फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही सुंदर 3D फ्लावर बनाने जा रहे हैं जो कि क्रोशिया से बनता है। बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव भी है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग लेंगे। इस तरह से मैजिक रिंग लेने के बाद हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बन जाने के बाद इस मैजिक रिंग में हम 24 डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। इस तरह से इस मैजिक रिंग को छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए। उसके बाद हम इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया 23 डबल क्रोशिया और एक जो 3 चेन लिया है उसको मिला के हमारा 24 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इस तरह से हमें बना लेना है। ऐसे इसको ऐसे करके फिर इस तरह से ये डबल क्रोशिया ऐसा देखिए ये हमने अभी कितने बनाए हैं। ये चेन है 1 2 3 4। मैं आपको 24 डबल क्रोशिया बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ये बना लिया है मैजिक रिंग में 24 डबल क्रोशिया। अब हम जो ये 3 चेन लिए थे इसमें स्लिप स्टिच से इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ऐसे ज्वाइन कर लिया। अब हमें 4 चेन बनाना है। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद उसके अगले वाले फंदे में देखिए, इसके अगले वाले फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद एक चेन लेना है। फिर उसके अगले वाले फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। हर एक फंदे में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में एक चेन लेना है। एक फिर चेन लिया हमने। फिर इसके आगे वाले फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन एक बीच में चेन लेने के बाद इस तरह से हमें एक चेन और एक डबल क्रोशिया हर एक में बनाते जाना है और पूरा रो कंप्लीट करना है। देखिए ये हमने बना लिया है, पूरी रो कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में अटैच करने से पहले एक चेन बनाएंगे और फिर इसमें जो 4 चेन लिया था इसमें हमें स्लिप स्टिच से फिर से ज्वाइन कर लेना है। ऐसे इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। अब ये सिंगल क्रोशिया से हम इस फंदे में आना है। हमें इसमें बीच में आने के लिए ऐसे कर लिया। फिर 3 चेन लेंगे हम। यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन। फिर इसी में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब इस वाले छेद में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 और फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया। फिर उसके अगले में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए हमने ये बना लिया। अब इसको हम फिर से यहाँ ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से। ऐसे इस तरह से ज्वाइन करने के बाद हम फिर से, अब इसका हो गया है काम। अब हम दूसरा कलर लगाना है हमें। ये देखिए ये हो गया। अब हम दूसरा कलर ब्लैक कलर लगाते हैं। ब्लैक कलर का पहले गांठ बना लिया। उसके बाद कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करके पहले हम इसको इसमें बांध लें।
इसके बाद चार चेन लेंगे, 1 2 3 और एक 4 चेन। फिर उसके अगले वाले फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया जैसे हमने इस रो में बनाया था। फिर से एक चेन लेना है और फिर उसके अगले वाले में, इसमें उसके अगले वाले फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, सेम जैसे हमने दूसरे वाले रो में बनाया था। फिर से एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो हमें हर एक फंदे में एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है और पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से इसको हम अंदर ही कवर अप कर लेंगे। ये देखिए हमने एक रो कंप्लीट कर लिया है। फिर यहाँ पे हम एक चेन लेकर और इससे ज्वाइंट कर लेंगे, जैसे पिछले वाले में हमने ज्वाइन किया था। इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। फिर एक चेन लेकर हमें इसे भी कट करनी है। देखिए ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें पिंक कलर का यूज़ करेंगे। इसमें भी हम इस तरह से एक नॉट बना लेते हैं, नॉट चेन बना लेंगे। और नॉट चेन बनाने के बाद हम यहाँ से ही बीच से ही शुरू करेंगे और ऐसे ज्वाइंट करने के बाद धागा को ज्वाइंट करने के बाद ऐसे हमें 3 चेन बनाना है, 1 2 3 चेन और फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। फिर एक चेन, फिर अगले वाले इस होल में, इस वाले होल में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। फिर इसी में ही ये देखिए इस वाले होल में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर उसके अगले वाले डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया, ऐसे एक डबल क्रोशिया। और फिर उसी में ही जो एक चेन का गैप लिया था उसी के अंदर हमें ये जितने भी गैप लिए हैं इन सब में बनाना है और बीच में एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर उसी में दूसरा डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है, एक चेन ले लिया है। अब इसमें हम स्लिप नॉट से, स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से बांध लेंगे। फिर इसका भी, इस ऊन का भी काम हो गया है। अब हमें दूसरा ऊन लगाना है। अब मैं रेड कलर का ऊन लगाऊंगी। ये देखिए रेड कलर का ऊन इसमें हमें ज्वाइन करना है। इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद से इसमें हमें 8 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 2 3
4। इस ऊन को अंदर ही कवर अप कर देंगे ताकि पता नहीं चलेगा कि कहाँ से जॉइंट है। ये हो गए 4। 5 6 7 और ये एक 8। देखिए 8 डबल क्रोशे हो गया है। अब अगले वाले फंदे में हमें स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेना है। फिर से उसके अगले वाले फंदे में ये जो एक चेन का गैप है उसमें हमें 8 डबल क्रोशे बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8 डबल क्रोशा बनाने के बाद जो अगला फंदा है इसमें हमें ऐसे स्लिप स्टिच बना लेना है। ये फिर से अगले वाले में हमें 8 डबल क्रोशा बनाना है। ये देखिए तो इस तरह से हमारा ये बनता जाएगा। पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे इसमें। ऐसे ज्वाइंट करके एक चेन लेके हमें कट कर देंगे। अब हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से बन रहा है। अब इसके बाद हम मैरून कलर का यूज़ करेंगे। मैरून कलर से यहीं पे ज्वाइन कर लेते हैं। इसको यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करने के बाद हमें इस 5 फ्लावर में 1 2 3 4 5 देखिए इस 5 फ्लावर में हमें सिंगल क्रोशिया करते जाना है। देखिए इसमें इस तरह से, फिर अगले वाले फंदे में डाल के हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया जो बिना फंदा लिए हुए बनाया जाता है। देखिए ये इस तरह से हम हर एक फंदे के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर एक फंदे के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया हमें बनाते जाना है। इस 5 कली में मैं बना के या सिंगल क्रोशिया बना के दिखा रही हूँ। देखिए हमने 5 में सिंगल क्रोशिया कर लिया है। 5 कली में 1 2 3 4 5। अब इसको हमें ज्वाइंट करना है। अब इसको हमें ये जो पहला जहाँ हमने शुरू किया था इस वाले फंदे में इसमें देखिए
ऐसे करके हमें इस तरह से ज्वाइन करके इस तरह से ज्वाइन कर देना है। देखिए, फिर हमें एक और ये दो में सिंगल क्रोशिया फिर से बनाना है। इसमें ऐसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया एक कली में बन गया। ऐसे इसको हमें यहाँ तक देखिए, ये 2 कली में यहाँ तक, यहाँ देखिए हमने 2 कली में बना लिया है एक्स्ट्रा। अब इस वाले में ये जो ऐसे मोड़ा था हमने ये वाली कली, तो ये इधर से पहले वाले कली के यहाँ से हमें ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए, पहले हमने 5 ऐसे ज्वाइंट किया यहाँ पे, फिर ये 2 बनाया, तो ये 5वां जो था इसमें हमें ये ऐसे जोड़ लेना है। जोड़ के एक चेन लेकर फिर से हमें यहाँ से अब 4 कलियों में 1 2 3 4 कलियों में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह वैसे ही ऐसे बनाते गए हैं हम। इस तरह से जो हमने ऊपर का बना रखा है वैसे ही हमें इन 4 कलियों में बनाना। ये देखिए, ये हमने 4 बना लिया है, 1 2 3 4। अब ये जो 2 इधर से मोड़ा था हमने, ये यहाँ से दूसरे में, इसमें नहीं, इस वाले में जो हमने यहाँ पे टक किया है, इससे इधर हमें इसको जोड़ना होगा। ऐसे इसको धागा को निकाल लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें इस धागे को ऐसे खींच के फिर एक चेन कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हो जाएगा। देखिए, अब हमें फिर से दो में सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ से शुरू होना करना है। फिर से ऐसे ही सिंगल क्रोशिया है सब में, हर एक में। ये एक कली हो गया, मैं दूसरी कली कर रही हूँ। देखिए, हमने 2 कली में कर लिया है। फिर से इधर के ये जो ये हो गया, इसमें हम टक करेंगे, इसमें बीच में ऐसे निकाल के इसको इस तरह से, और उसके बाद से फिर से हमें यहाँ से सिंगल क्रोशिया कर लेना है। और फिर से हमें 4 में सिंगल क्रोशिया करना है, 4 कलियों में। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह से हमारा ये फ्लावर आएगा। देखिए, दिख रहा है।
इस तरह से हमारा फ्लावर बनता जाएगा। फिर से हमें 1 2 3 4 में करना है। ये देखिए हमने बना लिया है 1 2 3 4। फिर से इसके ये जो 2 बनाया था इसमें हमें टक करना है। इस वाले फूल के बीचों बीच हमें ज्वाइन करना है इसमें। ये हो गया। अब फिर से हमें 2 बनाना होगा, उसको हमें इसमें पीछे की तरफ टक करना होगा। अभी मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने फिर से बना लिया है। तो अब इसको हमें फिर से बता दे रही हूँ, इस वाले पीछे वाले में हमें ज्वाइंट कर देना है। जस्ट वेट। देखिए हमारा फ्लावर कुछ इस तरह बनेगा। अब ये फिर 1 2 3 4 ये जो लास्ट है इसको मैं ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करके दिखाती हूँ लास्ट का। अब देखिए हमने चारों कर लिया है। अब हम जो ये लास्ट में ये जो था यहाँ पे इसमें टक करेंगे, यहाँ पे ये वाला। ये धागा कट कर लेना है हमें। इस धागे को हम एडजस्ट कर देते हैं। ये देखिए हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। थैंक यू।